अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स का कोई सलूशन नहीं है, तो आज आप एक ऐसे आदमी के बारे में जानने वाले हैं जिसके बाद शायद प्रॉब्लम जैसे शब्द आपको बहुत छोटे लगने लगेंगे और कैसे किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आया जाता है ये भी आप डेफिनेटली जान जाएंगे। एक्चुअली इनकी पूरी फैमिली, इनके माँ, पापा, भाई, वाइफ और बच्चे को मार दिया गया और कई सालों की मेहनत से रात दिन स्ट्रगल करके कमाया गया पैसा, इनकी पहचान, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इनसे सब कुछ छीन लिया गया। तो कुछ ही पलों में इनका सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन लाइफ के इतनी टफ सिचुएशन में भी इन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की हेल्प करने के बारे में सोचा, उन्हें उनके स्ट्रेस, उनके डिप्रेशन से बाहर निकाला और पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आखिर कैसे? एक हैप्पी, फुलफिल्ड और सक्सेसफुल लाइफ के लिए जो भी चाहिए होता है ना, वो सब कुछ था विक्टर फ्रैंकल के पास। इनका जन्म 1903 में ऑस्ट्रिया के बहुत ही अच्छी फैमिली में हुआ था और बचपन से ही ये पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और इन्हें साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद इन्होंने साइकोलॉजी को ही अपना सब्जेक्ट चूज़ किया और डिप्रेशन और सुसाइडल केस में रिसर्च करते हुए कई लोगों को हेल्प करना भी शुरू किया और कुछ ही टाइम में ये बहुत ही सक्सेसफुल साइकाइट्रिस्ट बन गए, जिन्होंने लोगोथेरेपी यानी कि एक ऐसी टेक्निक को डेवलप किया जो लोगों को उनकी लाइफ के पर्पस ढूंढने में हेल्प करता है। तो अब तक इनकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर लोगों को उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स के साथ कंसंट्रेशन कैंप यानी कि ऐसी जगह डाल रहा था जहां टॉर्चर की कोई लिमिट नहीं होती। लोगों को फिजिकली और इमोशनली दोनों तरीके से टॉर्चर किया जाता था। कभी खाने की वजह से लोग मर जाते थे तो कभी जहरीली गैस में दम घोंटकर उन्हें मार दिया जाता था। और इन्हीं टॉर्चर सेल में से एक सेल में बंद थे विक्टर फ्रैंकल, जहां पर उनकी पूरी फैमिली को भी टॉर्चर करके मार दिया गया और कुछ ही पल में उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई। लाइफ की इतनी टफ सिचुएशन में फ्रैंकल नहीं समझ पा रहे थे कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। कई महीनों के टॉर्चर के बाद, रात दिन काम करवाने के बाद, जब खाने को कुछ नहीं दिया जाता था, रात दिन सिर्फ मारा जाता था, टॉर्चर किया जाता था और जब कोई इस वजह से बीमार हो जाता, काम नहीं कर पाता था, तो उसे गैस चैम्बर में फेंक दिया जाता था। तो कई दिन टॉर्चर सहने के बाद फ्रैंकल ने फाइनली डिसाइड किया कि वो हार नहीं मानेंगे और क्योंकि उनकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया था तो अब वो जीने की वजह ढूंढने लगे और उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी लोग जिंदा बचे हैं वो उनके लिए कुछ करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। तो 3 साल तक हर टॉर्चर को उन्होंने चैलेंज की तरह लिया और जो भी साइंस प्रिंसिपल उन्होंने एज ए साइकाइट्रिस्ट पढ़े थे उन्होंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। वो हर रोज खुद को कंसंट्रेशन कैंप की साइकोलॉजी पर लेक्चर देते हुए इमेजिन करते थे। लोगों को कैसे हेल्प करना है, बस इसके बारे में ही सोचते रहते थे। और फिर वो दिन आया जब विक्टर 3 साल के बाद इन टॉर्चर सेल से बाहर आए और अब तक वो बिल्कुल बदल चुके थे। और इन टॉर्चर सेल में उन्होंने जो भी सीखा, जो भी उन्हें एक्सपीरियंस हुए, उन्होंने उस पर एक बुक लिखी जिसका नाम था मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, जिसने लाखों लोगों की लाइफ को बदल दिया। क्योंकि उन्होंने इस बुक में बताया है कि कैसे किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में आप अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से, इमेजिनेशन और होप से ना सिर्फ किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं बल्कि ग्रो भी कर सकते हैं। और इस तरह द ग्रेट विक्टर फ्रैंकल ने दुनिया को 3 लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल दिए, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी लाइफ का मीनिंग, लाइफ का पर्पस ढूंढना होगा कि आप इस दुनिया में क्यों हो, क्या कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो। और इसके लिए आप कोई भी काम या फिर गोल सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास कोई गोल नहीं होता है तो आप पूरी लाइफ एमलेसली ही वेस्ट कर देते हैं। और दूसरा, अच्छे रिलेशनशिप बनाकर भी आप अपना पर्पस सॉल्व कर सकते हैं।
विक्टर कहते हैं प्यार का असली मीनिंग होता है दूसरे के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करना और उन्हें उनकी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करना। जैसे आप अपने बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप कर सकते हैं, अपने छोटे भाई बहन को उनके लाइफ गोल को अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं, या फिर अपने ऑफिस में अपने जूनियर्स को मेंटोर कर सकते हैं। और दूसरा प्रिंसिपल है एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। विक्टर कहते हैं लाइफ का पर्पस कभी भी आरामदायक लाइफ, पैसा और सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि जब आपके पास ये सब आ जाता है तब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हम जिंदा क्यों रहें। और आजकल ज़्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम है, उनके पास जिंदा रहने के साधन तो हैं पर वो ये नहीं जानते हैं कि वो आखिर जिंदा क्यों हैं। और लाइफ के इस खालीपन को कहते हैं एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। और जो लोग इस खालीपन के शिकार होते हैं उनमें 3 मेन सिम्टम होते हैं, जैसे डिप्रेशन, गुस्सा और एडिक्शन। और तीसरा प्रिंसिपल है बी स्मार्ट, यानी कि बाहरी सिचुएशंस भले ही आपके हाथ में ना हो, लेकिन आप कितने स्मार्टली और वाइजली इन सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करते हैं ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है। इसीलिए कहा जाता है एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया और एक पत्थर चोट सहकर शंकर शंकर हो गया। सो माय डियर फ्रेंड, तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप प्रॉब्लम्स आने पर बिखर जाते हैं या ग्रेट विक्टर फ्रैंकल की तरह बन जाते हैं। सो विश यू ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021। हमेशा खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। थैंक यू सो मच।